हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एल्पन पीसीबी सॉल्यूशन। तो ये ओ जनरल का पीसीबी बोर्ड है जो रिपेयरिंग के लिए आया है हमारे पास। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें टू टाइम ब्लिंक कर रही थी। तो टू टाइम ब्लिंक है वो कम्युनिकेशन की एरर है। तो हमने चेक किया तो ये आउटडोर का पीसीबी है वो डेड था। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो आईपीएम है, ये वाला आईपीएम हमने इसी में से निकाला है और ये आईपीएम पूरा ब्लास्ट हो चुका है, ये साइड ब्लास्ट हुआ है। तो इसी की वजह से ये आउटडोर की पीसीबी अभी डेड थी और अभी हमने ये निकाल दिया है और ये 15 वाट में शॉर्टिंग भी थी। तो अभी पीसीबी तो ऑन हो गई है। तो अभी नया आईपीएम हम डालने वाले हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने से एलईडी लगाई हुई है, क्योंकि अभी आईपीएम ब्लास्ट हुआ है तो पहले इसका जो से सिग्नल है वो एमसीयू से आ रहा है, वो प्रॉपर आ रहा है क्या है वो पहले चेक करेंगे। क्योंकि अगर एमसीयू में भी प्रॉब्लम होगा तो ये से सिग्नल प्रॉपर नहीं आएंगे और दूसरा नया आईपीएम हम डालेंगे तो वो भी ब्लास्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से हमने ये से एलईडी लगाई है और पहले हम ये चेक करेंगे कि ये आ रहा है क्या है। तो अभी पावर सप्लाई ऑन करके वेट करेंगे 3 मिनट तक। और जैसे एमसीयू सिग्नल देगा तो ये एलईडी ऑन होगी। तो पावर सप्लाई ऑन कर देते। तो पावर सप्लाई हमने ऑन कर दी है। अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद देखते हैं कि सिग्नल आ रहा है कि क्या है। जैसे ही सिग्नल आएगा ये एलईडी ग्लो करेगी। थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको ये एलईडी है वो प्रॉपर ग्लो हो रही कि क्या है वो आपको दिख सके। तो आप देख सकते हो से सिग्नल आ गए, से एलईडी बारी बारी से ऑन ऑफ हो रही है। तो ऐसे जब भी ऐसा आईपीएम ब्लास्ट हो तो आपको पहले ऐसे सिग्नल चेक करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि ये आईपीएम अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे, ये एक साथ सब सिग्नल आ रहे हैं तो क्या होगा, आईपीएम फिर से ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें है ना प्रॉपर सिग्नल आ रहा है बारी बारी से। तो अभी इसमें हम नया आईपीएम इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं फिर कंप्रेसर स्टार्ट होता है कि क्या है। तो अभी पहले हम नया इसके अंदर आईपीएम लगा देंगे। तो इसमें हमने नया आईपीएम लगा दिया है। अभी इसको पावर सप्लाई ऑन करके हम टेस्ट करेंगे। कंप्रेसर लगा दिया है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। ये कंप्रेसर चलने का थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखते कंप्रेसर चलता है कि क्या है। तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको कंप्रेसर दिखा देता हूँ। अभी हीटसिंक नहीं लगाई इसलिए ज़्यादा देर तक हम बिना हीटसिंक का कंप्रेसर नहीं चला सकते, लेकिन अभी कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम पहले ऑफ़ कर देंगे क्योंकि बिना हीटसिंक का ज़्यादा देर चलाना सही नहीं है, वरना क्या होगा कि आईपीएम हीट होके ब्लास्ट हो सकता है। तो मतलब इसमें ये प्रॉब्लम थी कि आईपीएम ब्लास्ट होने की वजह से पूरा एसएमपीएस इसका डेड था, क्योंकि ये 15 वाट में भी शॉर्टिंग दिखा रही थी और उसी के वजह से क्या हो रहा था कि कम्युनिकेशन का एरर आ रहा था। तो अभी हमारा ये सर्किट ओके हो गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।